नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो सदिश और रदिश होती है उसके अंदर अपन बात किसकी करेंगे कि पहले तो अपन पढ़ेंगे कि जो सदिश और रदिश राशि होती है वो उनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल के बाद मान लो अपन पढ़ेंगे कि एक सदिश को प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है और एक सदिश को मान लो कि जोड़ा किस तरीके से जाता है, और उसके बाद में बात करेंगे कि एक सदिश का जो सदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, और उनके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन बात करते हैं कि जो भौतिक राशियां होती है फ्रेंड्स, वो दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है उसके अंदर सदिश और दूसरी होती है फ्रेंड्स उसके अंदर अदिश। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि सदिश क्या होता है। टॉपिक है अपना सदिश व अदिश राशियां। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर बात करते हैं कि जो सदिश होता है वो क्या होता है। तो सदिश के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। फ्रेंड्स, क्या होती है सदिश कि इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं जिसके अंदर परिमाण भी हो और उसके अंदर दिशा भी हो। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों पाई जाती है उसे कहा जाता है सदिश राशि। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सदिश राशि कहा जाता है। और इन दोनों से ही काम नहीं चलता, होना चाहिए क्या कि सदिश होने के लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए क्या कि वह सदिश योगफल का नियम की पालना करनी चाहिए। सदिश राशि क्या होनी चाहिए? वो योगफल नियम की पालना करनी चाहिए। योगफल नियम की पालना करनी चाहिए, तभी वो सदिश राशि हो सकती है। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ इसका कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है और यहाँ पे मान लो कि मैं इस पे बल लगा रहा हूँ। अब आपको नहीं पता कि बल सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, आपको नहीं पता। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं 5 न्यूटन का बल लगाऊंगा इस पे। ठीक है, तो जैसे मान लो मास का ब्लॉक था, इसमें मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन का बल लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर होगा क्या कि ये आगे की ओर जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगी कि परिमाण, अब ये तो क्या हो गया इसका परिमाण को प्रेजेंट करेगा इसके। ठीक है, और दिशा क्या होगी? मान लो कि बल लगाओगे तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन तो बोलोगे ना उसके लिए कि मान लो मैंने उत्तर दिशा के अंदर बल लगाया या इस साइड बल लगाया या इस तरफ जा रहा है ब्लॉक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, और परिमाण क्या हो गया कि 5 न्यूटन का आपने बल लगाया, तो ये क्या होता है परिमाण। तो देखो फ्रेंड्स, परिमाण क्या होता है, ये एक मात्रा होती है भौतिक राशि की। क्या होती है? मात्रा। जिस मान लो मात्रा 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक प्रकार की मात्रा हो गई। इसके बाद में बात करते हैं कि जो दिशा, अब इसके लिए फोर्स के लिए आपको दिशा देनी पड़ेगी। जिस मान लो कि उत्तर दिशा के अंदर लग रहा है, दक्षिण के अंदर जा रहा है या फिर पश्चिम के अंदर जा रहा है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करते हैं कि जिस मान लो कि आपने बोला कि परिमाण होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जिस मान लो एक विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा। अब देखो फ्रेंड्स, विद्युत धारा के अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा के अंदर परिमाण भी होता है, इसके अंदर पाया जाता है परिमाण भी होता है, और इसके अंदर फ्रेंड्स दिशा भी होती है। इसके अंदर परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। इसका याद रखना, कई बार पूछा जाता है, कई बार इसका गलत भी हो जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर परिमाण भी मिलता है और दिशा भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि फिर भी वो सदिश राशि नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सदिश के योगफल नियम की पालना नहीं करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो सकती है कि पहली तो क्या कि योगफल नियम की पालना नहीं करती है। पहली बात तो क्या होती है कि सदिशों का जो योगफल होता है उसकी पालना नहीं करती है। और दूसरा आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये तार है, ये वायर है, इसके अंदर मान लो करंट आई जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो दिशा होती है ना, ये करंट की दिशा नहीं होती है, ये होती है आवेश प्रवाह की दिशा। क्योंकि आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की जो रेट होती है उसी को तो आप विद्युत धारा बोलते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जाती है इसके अंदर जो फ्लो होता है वो यहाँ पे आवेश फ्लो होता है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये दो कारण याद रखो कि जो विद्युत धारा होती है उसके अंदर परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये योगफल नियम की पालना नहीं करती है। और मैंने आपको ये कंडीशन बताई है सदिश के अंदर कि जिसके अंदर परिमाण भी मिलना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए और ये योगफल नियम की पालना भी करनी चाहिए।
तो विद्युत धारा केंद्र देखा, विद्युत धारा केंद्र आपको ये दोनों चीजें तो मिल गई फ्रेंड्स, लेकिन ये जो थर्ड वाली चीज है ये नहीं मिली, तो ये क्या होगी, एक प्रकार से अदिश राशि होगी। और बताया किस तरीके से कि योगफल नियम की पालना करती है। और दूसरा क्या बताया कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है तो वो एक्चुअल में वो करंट नहीं होती है, वो उसके अंदर आवेश का प्रवाह होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद में देखो ये तो सदिश हो गया, इसके बाद में बात करते हैं अपन अदिश राशि। दोनों के एग्जांपल में एक साथ लिख दूंगा नीचे, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं अपन अदिश राशियों की बात करते हैं। तो अदिश राशियों के अंदर क्या होगा कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता है, परिमाण तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन जो दिशा होती है ना फ्रेंड्स वो नहीं मिलती है इसके अंदर। जो अदिश राशि होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर परिमाण तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपको, उसके अंदर दिशा नहीं मिलेगी। किस तरीके से कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, जैसे मान लो द्रव्यमान है 10 किलो का द्रव्यमान है। अब ये तो इसके अंदर जो मैंने बोला है कि परिमाण क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि होती है उसकी जो मात्रा होती है वो परिमाण को व्यक्त करती है। तो इसके अंदर ये 10 किलो, तो ये तो क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। अब इसके अंदर दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आप दुकानदार के पास जाते हो, जैसे मान लो आप चीनी लेने गए या जैसे मान लो कि फल फ्रूट वगैरह लेने गए, तो आप दुकान वाले से जाके ये थोड़ी बोलते हो कि मेरे को 5 किलो सेब देना उत्तर दिशा के अंदर, ये नहीं बोलते हो। या ऐसे थोड़ी बोलते हो आप जाके कि मेरे को 2 किलो चीनी तोड़ दो उत्तर दिशा के अंदर या पश्चिम दिशा के अंदर, ये नहीं बोलते हो। तो इसको आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती यहाँ, आपको इसको दिशा देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इसका परिमाण ही बोल सकते हो कि 5 किलो चीनी दो। बाकी आप ये नहीं बोलोगे वहां पे कि मेरे को 5 किलो चीनी दे दो, वो भी उत्तर दिशा के अंदर। और वो किस दिशा के अंदर देगा, आपको उत्तर दिशा के अंदर पकड़ाएगा कि हाँ ले लो, उत्तर दिशा के अंदर ले लो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि परिमाण तो होगा, लेकिन उसके अंदर क्या एब्सेंट होगी फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, दिशा नहीं पाई जाती। तो ये क्या हो गया, अदिश की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है, और ऐसी कौन सी भौतिक राशि होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, उनको दिशा देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके अंदर जैसे मान लो मैंने इधर लिख दिया, मान लो अदिश सदिश राशि लिख दी, इधर देखेंगे अपन सदिश राशियों के एग्जाम्पल, और इधर देखते हैं जैसे मान लो अपन अदिश राशियों के एग्जाम्पल। अदिश सदिश राशियों के अंदर देखो एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखने हैं आपको। एक याद रखना आपको विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बलागुण, चुंबकीय गुण, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, और जो तनाव होता है, ठीक है, टेंशन होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का बल ही होता है, ठीक है। तो वो भी वो भी किसके अंदर आएगा फ्रेंड्स, सदिश राशियों के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, तनाव। और जिस मान लो कि तीव्रता की बात करें अपन, तो तीनों प्रकार की तीव्रता, जिस मान लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो तीनों प्रकार की जो तीव्रता होती है वो किसके अंदर आती है, सदिश राशियों के एग्जांपल के अंदर आती है। कौन कौन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। वो फ्रेंड्स तीनों तीनों किसके अंदर आती है, सदिश राशियों के अंदर आती है। इसके अंदर बलागुण हो गया और चुंबकीय गुण हो गया और जो तीव्रता होगी और जो तनाव होगा, मान लो कोणीय तनाव है ये, ठीक है। तो जो तनाव होगा फ्रेंड्स वो भी किसके अंदर आएगा, सदिश राशियों के अंदर। अदिश राशियों के अंदर क्या आएगा, उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या, उस आर्द्रता, उस आर्द्रता को चबा दो। क्या कर दो फ्रेंड्स, चबा दो, उस आर्द्रता को चबा दो, या ऐसे बोल सकते हो कि उस आर्द्रता को चाबी दो। अब देखो फ्रेंड्स इसके अंदर एक एक ही बात करते हैं। तो उससे याद रखना आपको ऊर्जा मतलब एनर्जी, से याद रखना आपको समय मतलब टाइम, आज से याद रखना आपको आयतन, और आवर्ती भी याद रख सकते हो, आवर्ती और आयतन दोनों याद रखना है। द से याद रखना है आपको द्रव्यमान, ता से याद रखना आपको ताप,
ताप देते हो फ्रेंड्स, मान लो आप किस चीज को गर्म कर रहे हो तो उसके अंदर ये थोड़ी बोलते हो कि मैंने इसको इतना केल्विन ताप दिया, वो भी उत्तर दिशा के अंदर, ठीक है। तो आपको इसको दिशा देने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो सीधा कि एक प्रकार की अदिश राशि हो गई। कोस से याद रखो यहाँ पे कार्य, सात से याद रखो चाल, चाल याद रखो, और यहाँ पे साल याद रखो, और 10 याद रखो दाब, ठीक है फ्रेंड्स। उस आर्द्रता को चाबी, और यहाँ से बीज जो होता है व्यू होता है, ठीक है, उससे याद रखो विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर मैंने एग्जांपल बताए कि उस आर्द्रता को चबा दो या उस आर्द्रता को चाबी दो, तो इसके अंदर क्या क्या जाएगा फ्रेंड्स, उससे याद रखो ऊर्जा, से याद रखो समय, द से याद रखो जो आ होगा, उससे याद रखो आयतन और आवर्ती, और इस द से याद रखो द्रव्यमान, ता से याद रखो ताप, को से याद रखो कार्य, चा से याद रखो चाल, ब से याद रखो विद्युत धारा, वैसे मतलब चबा दो चाबी दो या, ठीक है। तो वी से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। इसके बाद में चबा दो से याद रखो दाब, ठीक है। इसके अलावा जिस मान लो कि लंबाई हो गई, जिस मान लो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया आगे, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद जिस मान लो आयतन हो गया इसके अंदर, और क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी जो राशियां होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, अदिश राशियां होती है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और इसके बाद में आगे की चर्चा अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं कि इसके कुछ और एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो देख लिया, एक बार दोबारा से देखना फ्रेंड्स, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सदिश राशि क्या होती है, जिसके अंदर परिमाण दिशा होती है, दिशा के साथ साथ क्या होना चाहिए, योगफल नियम की पालना करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे बताया कि विद्युत धारा क्या होती है, कि एक प्रकार की अदिश राशि होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अदिश राशि होती है, क्यों होती है, क्योंकि योगफल नियम की पालना नहीं करती है। विद्युत धारा क्या होती है, योगफल नियम की पालना नहीं करती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी तार के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, ओनली आवेश प्रवाहित होता है, खुद करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दरी को तो अपन विद्युत धारा बोलते हैं। तो एक्चुअल के अंदर प्रवाहित क्या होता है, वहां पे करंट प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अंदर जिस मान लो अदिश राशि के अंदर आप और एग्जांपल और याद रख सकते हो फ्रेंड्स, क्या कि जिस मान लो कि धारा से संबंधित कौन कौन से एग्जांपल याद रख सकते हो आप। यहाँ से कुछ एग्जांपल, जिस मान लो कि धारा से संबंधित मान लो चालकता हो गई, प्रतिरोध हो गया, आवेश हो गया, ठीक है। और जो विद्युत धारा होती है वो तो खुद होती है अदिश राशि, ठीक है। तो अदिश राशियों के अंदर आप जिस मान लो चालकता हो गया, प्रतिरोध हो गया, आवेश हो गया, तो ये बातें भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, और इसके आगे की चर्चा मान लो क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसी भौतिक राशियों के उदाहरण दे, राशियों के उदाहरण दे जिसमें, तो फर्स्ट है उसके अंदर क्या कि मतलब आपको ऐसी भौतिक राशियों के उदाहरण बताने हैं जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कि वो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। पहला क्या, न तो परिमाण हो, न तो परिमाण हो और न ही दिशा। न तो इसके अंदर क्या हो, परिमाण हो, ऐसी कौन सी भौतिक राशि होगी जिसमें न तो परिमाण हो और न ही क्या हो फ्रेंड्स, दिशा। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि जैसे मान लो कि दिशा तो हो, दिशा हो, फिर भी सदिश नहीं है। तीसरा लिख दिया मैंने कि सदिश भी हो सकती है, सदिश भी हो सकती है, एवं अदिश भी। चौथा लिख दिया मैंने क्या, न तो सदिश हो, न तो सदिश हो और न ही अदिश। देखो फ्रेंड्स,
मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि ऐसी भौतिक राशियों को आपको एग्जाम्पल बताने हैं, ऐसी भौतिक राशियों के उदाहरण दे जिसमें पहला कंडीशन क्या है कि न तो परिमाण हो और न ही दिशा। आपको ऐसी भौतिक राशि बतानी है पूरी फिजिक्स के अंदर कि जिसके अंदर न तो परिमाण हो और उसके अंदर नहीं क्या हो, दिशा हो। सेकंड क्या है कि दिशा तो हो फिर भी सदिश नहीं है। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि सदिश के अंदर दिशा चाहिए, तो इसके अंदर ऐसी भौतिक राशि की एग्जाम्पल बतानी है जिसके अंदर दिशा हो फिर भी क्या नहीं है फ्रेंड्स, वो सदिश नहीं है। इसके बाद में तीसरी है कि सदिश भी हो सकती है और अदिश भी, मान लो दोनों ही हो, मान लो आपको ऐसी भौतिक राशि के एग्जाम्पल बताने हैं जो सदिश भी हो सकती है और अदिश भी हो सकती है। इसके बाद में है कि न तो सदिश हो और नहीं क्या हो फ्रेंड्स, अदिश राशि हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देने। तो देखो फ्रेंड्स पहले की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, न तो परिमाण और न ही दिशा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा याद रखना आपको, एक तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वाले की बात अपन प्रकाश के अंदर करेंगे। ठीक है, एक तो अपवर्तनांक और एक होती है विकृति। विकृति बताइए जिस मान प्रारंभिक लंबाई बटे जो परिवर्तन होता है वो आता है इसके अंदर, विकृति के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि दिशा तो वो फिर भी क्या नहीं है, सदिश नहीं है। तो दिशा तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, तो उसके अंदर क्या होता है कि दिशा तो होती है लेकिन उसके अंदर फिर भी सदिश नहीं है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि सदिश भी हो सकती है फ्रेंड्स और अदिश भी हो सकती है। तो ऐसी भौतिक राशि कौन सी होती है, तो ऐसी भौतिक राशि याद रखनी है आपको, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सदिश भी हो सकती है वो और अदिश भी हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं कि न तो सदिश हो और नहीं क्या हो फ्रेंड्स, अदिश राशि हो। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशि कौन सी होती है कि जो न तो सदिश में काउंट की जाए उसको और नहीं उसको अदिश में काउंट किया जाए। तो ऐसी भौतिक राशि कौन सी होती है फ्रेंड्स, जड़त्व आघूर्ण, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जड़त्व आघूर्ण होता है वो न तो क्या होती है, सदिश राशि होती है और नहीं क्या होती है फ्रेंड्स, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब बल गुणा मास इनटू mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक सदिश को प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है, मतलब आप एक सदिश को किस तरीके से निरूपित कर सकते हो, तो उसकी बात करते हैं अपन। इसको रफ कर देते हैं। आप क्या किया, आप ऐसा कर लिया करो फ्रेंड्स कि जो मान लो आपको मोस्ट चीज लगे, जिस मान लो मोस्ट तो सारा ही है, बाकी अगर आज मान लो आपको ऐसे होगी इसमें मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, ताकि आप जिस मान लो कि आप कभी भी देखना चाहो तो उसको वापस आप कभी भी रिवाइज कर सको। ठीक है, अब पढ़ते हैं निरूपित या निरूपण बोल दो, सदिश का निरूपण। तो देखो फ्रेंड्स सदिश को निरूपित किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है एक सदिश को। तो सदिश को जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ए वेक्टर लिख दिया, जैसे मान लो ए से ए कोई मेरे पास कोई था और उसके ऊपर में मान लो इसको लिख दिया कि मैंने ए सदिश है कोई। तो ये जो आपको दिख रही है, जो तीर का निशान दिख रहा है फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक सदिश को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से एक सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको तो बोलते हैं हेड